Hey all, Ankit Kushal this side from Steffley team and welcome back to my channel. So today was Bank Nifty expiry or again I played in all three accounts and एक second, let me put the chart first. So before explaining कि किस तरीके से उस डे गया और किस तरीके से मैंने मैनेज किया, let me tell you what profit and loss I made today. So in this main Zerodha account I booked almost 32k profit for the day और इस दूसरे main account में I booked almost 30k profit for the day and talking about the third account, that is this small account. So यहाँ पे कुछ 10k का profit book हुआ है, but it was at a point of time it was up almost 20k something, okay, and that I'm talking about midday, means around 12 के पास ये कुछ 20k के आसपास ट्रेड प्रॉफिट में था मैं. उसके बाद मैंने काफ़ी डिफेंसिव काफ़ी अग्रेसिव ट्रेड्स लिए, बहुत एक्सपेरिमेंट किया था मैंने इस बीच में, बट एवरीथिंग आउट ऑफ इट जस्ट बैकफायर्ड. व्हाट हैपेंड मैं बताता हूँ. पहला मैंने क्या एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड लिया था यहाँ पे जब मार्केट अप मूव गया, तो इस वक्त वेट अवेल let me put this thing. So इस वक्त what happened, you can see yourself from 90 straddle went up to 125 और यहाँ पे मेरे को जो प्रीमियम मिला था वो भी 125 के आसपास ही मिला था. I was like okay, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करता है then I will get a good decay and that's when from 18k प्रॉफिट से मैं 22-23k पे गया. उस समय कुछ 112-13 ट्रेड होने लग गया था. But after that when this fall happened till here, okay, this 47-200 I wait उसे मैं शो करता हूँ यहाँ पे. सी तो ये ऑल टुगेदर दिस वाज गिविंग मी अ प्रॉफिट ऑफ 7-8k, बट इफ यू सी मैंने यहाँ पे बुक किया है लॉस ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट 7k, राइट. सो फ्रॉम 7-8k प्रॉफिट वहां से मैं 7-8 के नेगेटिव बन हुआ, तो ऑलमोस्ट 15k का हिट तो मेरे को यहीं पे मिल गया एंड इट वाज अ वेरी सडन डाउन मूव. सो यहाँ पे मैं बुक भी नहीं टाइम पे कर पाया एंड दैट वाज माय मिस्टेक, आई अग्री. बट एट द सेम टाइम क्विक मूव डिडंट अलाउ मी कि मैं वहाँ पे बहुत अग्रेसिवली अपना कुछ भी एडजस्टमेंट करूँ, तो वहाँ पे मेरे को वहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा. दिस वाज द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ट्रेड. उसके बाद ही मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रेड लेता रहा मैं इस अकाउंट में, बट मोर और लेस नथिंग वर्कड आउट. बट स्टिल क्लोजिंग हियर विद 10k कंसीडरिंग द डीके आई गॉट इन द वेरी फर्स्ट 5-10 मिनट्स, तो ये थोड़ा कम है बट दैट्स फाइन, दैट्स ओवरऑल दैट्स फाइन. बट टॉकिंग अबाउट दीज मेन अकाउंट, सो यहाँ पे मैंने ग्रुप पे भी अपडेट दिया है. ऑलमोस्ट एट 9:30 मैं यहाँ पे बिल्कुल रिस्क ड्रॉप हो गया था, मीन्स आई जस्ट ट्रेडेड अग्रेसिवली फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स और उसके बाद मैं पूरा का पूरा रिस्क ड्रॉप हो गया था. एंड मैंने स्ट्रैडल पे ट्रेड किया था, दिस वाज द स्ट्रैडल, ओके, एंड देयर वाज वन मोर स्ट्रैडल आई गेस, आई फॉरगॉट. सो ऑल टुगेदर आई वाज ट्रेडिंग विद इन दीज 4 स्ट्राइक्स और यहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छा डीके मिला एंड आई वाज अप लाइक 19k इन द वेरी फर्स्ट 10-12 मिनट्स होगी, ठीक है. फिर मैंने वहाँ पे उसे बुक किया, सॉरी नॉट 19k, मैंने 16k पे बुक किया था, 16-17k पे. उसके बाद फिर मैं बिल्कुल रिस्क ड्रॉप हो गया. स्लोली आई ट्राई टू कैपिटलाइज समथिंग, बट एज एन मार्केट मूव, जब यहाँ पे मार्केट बिल्कुल मूव कर रहा था अप साइड, सो मैं थोड़ा पुट के साथ प्रीमियम लेता गया. बट उसके बाद जब यहाँ पे कहीं पे मार्केट आया था एंड व्हेन इट ब्रोक आउट दिस लेवल, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज ऑन 47,400 स्ट्राइक, ऑल्दो इट वाज क्वाइट फार, बहुत दूर था वो, बट स्टिल मेरे को लगा कि इट इज इन थ्रेट और उस समय वो कुछ 10 रुपीज़ पे चला गया था फ्रॉम 4 रुपीज़, तो मेरे को वहाँ पे बुक करना पड़ा. तो वहाँ पे थोड़ा लॉस मेरे को बुक हुआ, अदरवाइज थोड़ा और अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, बिकॉज आई आफ्टर द फर्स्ट 15 मिनट्स मैं बिल्कुल इस ड्रॉप था, तो वॉट एवर प्रीमियम आई वाज कैरिंग, तो मेरे को वहाँ पे था कि इसे पूरा तो कलेक्ट करना है, if not more but at least this much I have to collect, okay. और इस अप्रोच के साथ मैं ट्रेड करता रहा एंड considering the move and all that happened, so I think I did fairly well in the second half में अगर आप देखोगे मार्केट was way too volatile और वो फर्स्ट हाफ के पहले 2-3 कैंडल को छोड़कर फर्स्ट हाफ में मार्केट बिल्कुल साइलेंट ही था मोर और लेस, बट इन द सेकंड हाफ मार्केट was very volatile, बहुत volatile था. पहले अप मूव देन डाउन मूव, it kept on moving this way, so it was very volatile. So those who were playing quite CTM close to money options पे play कर रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा अप्रोच थोड़ा ऐसे हिटिंग का डे था, ओके. दैट्स व्हाट आई फील इन द सेकंड हाफ. मे बी सम प्रीमियम वुड हैव बीन देयर टू कैपिटलाइज, बट आई डोंट थिंक देयर वर प्रीमियम एट ऑल लुकिंग एट दिस स्ट्रैडल प्राइस, बिकॉज सी इफ यू सी यहाँ पे तो मार्केट बाय 10:30 हियर समवेयर हियर, ओके, मार्केट वाज हैविंग जस्ट 150 रुपीज, मींस आफ्टर 10:30 एग्जैक्टली एट 10:30 मार्केट के पास सिर्फ 130 पॉइंट्स थे स्ट्रैडल में फॉर द होल डे. इट्स लाइक वेरी पथेटिक प्राइसिंग ऑफ रिस्क, ओके. दैट्स द रीजन मैं यहाँ पे रिस्क ऑफ क्यों हुआ मैं वो दिखाता हूँ. इफ यू सी 9:30 उस समय 200 का प्रीमियम बचा था, 200 प्रीमियम एट 9:30, दैट जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द डे, मेरे लिए वो रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं था. दैट्स द रीजन मैंने वहाँ पे उसे बुक किया. ऑल्दो उसके बाद भी काफी एक अच्छा डीके देता रहा वो लगातार कंटिन्यूसली टिल 10 ओनली इट रीच्ड 160, ओके. सो अनदर 40 पॉइंट्स ऑफ डीके हैपेंड, बट मेरे लिए वो रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे था ही नहीं. एंड यू नो जब मेरे को रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं दिखता है तो आई कैन लेट गो ऑफ सम गुड जूसी प्रीमियम्स ऑल्सो, ओके. एंड हियर तो देयर वर नो प्रीमियम एट ऑल.
सो इसलिए मेरे को वो लेट गो करना ही था एंड दैट्स द रीजन मैं बिल्कुल इस तरफ यहीं पे हो गया. उसके बाद आई जस्ट प्लेड इट कंजर्वेटिवली एंड देयर इज नथिंग मोर टू ऐड ऑन टू दिस बिकॉज बहुत ही छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करा मैंने इस बीच में. सो देयर इज नथिंग मोर टू ऐड ऑन टू दिस. सो या मोर और लेस दिस इज द समरी अबाउट द डे. सो ऑल टुगेदर अगेन 71-72 के प्रॉफिट फॉर द डे. And yeah, that's all from my end, and I hope everything that I'm telling you, you're learning something from that. And if you do, then please do like, subscribe to our channel. Thanks a lot and bye bye.